तो हमारा टॉपिक चल रहा था बिंदु पद, और बिंदु पद में हमने कुछ प्रतिबंध पढ़े, और बिंदु पद में जो हमारी प्रश्नावली थी 10.1 वो पूर्ण हो चुकी थी। अब देखते हैं प्रश्नावली 10.2। अब है हमारे पास संगामी रेखाएं। क्या है? संगामी रेखाएं। 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं। तो लिखो परिभाषा। संगामी रेखाएं तीन या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। एवं इस बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। ये हमने 3 या 3 से अधिक रेखाएं बनाई। कौन सी रेखाएं? संगामी रेखाएं। और ये क्या है? ओ। ओ संगामी बिंदु अब है माध्यिका। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? माध्यिका। तो लिखो परिभाषा। माध्यिका किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है।
ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। शीर्ष ए से समभुजा बीसी का मध्य बिंदु क्या है? डी है। और ए बी का मध्य बिंदु क्या है? चलो ए बी का डी मान लेते हैं, बी सी का ई मान लेते हैं और ए सी का एफ मान लेते हैं। मध्य बिंदुओं को यानी किसी शीर्ष को मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये ए ई क्या हो गई? माध्यिका। ये बी एफ भी क्या हो गई? माध्यिका। और ए सी डी भी क्या हो गई? माध्यिका। ऐसे नाम नहीं दिया इसलिए ए डी बी और सी है। ठीक है, तो बताऊं ए डी बी ई सी एफ क्या है? माध्यिकाएं। अब है शीर्ष लंब। क्या है? शीर्ष लंब। वह रेखाखंड जो किसी शीर्ष से समभुजा पर लंब डालने से प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? शीर्ष लंब। लिखो परिभाषा। वह रेखाखंड जो किसी शीर्ष से समभुजा पर लंब डालने से प्राप्त होता है। शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, ए बी सी। शीर्ष ए से समभुजा के ऊपर कौन सा लंब डाल दिया? ए डी लंब। कौन सा लंब डाल दिया? बी लंब। कौन सा लंब डाल दिया? सी एफ लंब। तो ये क्या है? लंब कहां से डाले जा रहे हैं? शीर्ष से। तो बताओ ए डी लंब है, ए शीर्ष से डाला गया तो क्या है? ये शीर्ष लंब है। और ये बी है, बी शीर्ष से डाला गया है तो ये भी क्या है? शीर्ष लंब है। और ये सी एफ लंब है, सी शीर्ष से डाला गया तो ये भी क्या है? शीर्ष लंब है। अब है परिकेंद्र। हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, इनका क्या करेंगे हम?
लंब समद्विभाजक। क्या करेंगे? लंब समद्विभाजक। AB का लंब समद्विभाजक BC का लंब समद्विभाजक और AC का लंब समद्विभाजक। AB की लंब समद्विभाजक रेखा कौन सी है? CF नाम लेते हैं। और BC की लंब समद्विभाजक रेखा कौन सी है? AD। और AC की लंब समद्विभाजक रेखा कौन सी है? B। परिकेंद्र क्या होता है? किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का जो संगामी बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? परिकेंद्र। तो भुजा BC की लंब समद्विभाजक रेखा तो AD, भुजा AB की लंब समद्विभाजक रेखा CF, भुजा AC की लंब समद्विभाजक रेखा B। तीनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वो क्या कहलाता है? परिकेंद्र। तो बताओ क्या नाम दे दे इसको? ओ बताओ त्रिभुज ABC के लिए क्या है? परिकेंद्र। परि यानी बाहर, केंद्र यानी केंद्र। तो बाहर जो वर्त होता है उसको क्या बोलते हैं? परिवर्त। क्या बोलते हैं? परिवर्त। ठीक है। त्रिभुज के बाहर जो वर्त बनता है उसको क्या बोलते हैं? परिवर्त। और इस परिवर्त का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है? परिकेंद्र। परिभाषा लिखो परिकेंद्र की। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। ओ क्या है बताओ? ओ परिकेंद्र। फिर आगे अंतः केंद्र। अंतः केंद्र त्रिभुज के कोणों के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु है वो क्या कहलाता है? अंतः केंद्र। भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु तो परिकेंद्र, और कोणों के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु अंतः केंद्र। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। त्रिभुज है हमारे पास ABC, कोणों का समद्विभाजक करेंगे तो कोण ए की समद्विभाजक रेखा तो कौन सी बनाई है? AD। B की समद्विभाजक रेखा कौन सी? BE। और कोण C की समद्विभाजक रेखा CF।
ये तीनों समद्विभाजक रेखाएं जहां भी प्रतिच्छेद करती हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतःकेंद्र। क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र। वो क्या है? अंतःकेंद्र। तो बताओ इस वर्ग के लिए बताओ ओडी क्या बन गई? त्रिज्या। ओईबी क्या बन गई? त्रिज्या। ओएफ भी क्या बन गई? त्रिज्या। तो अंतःकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र कहलाता है। और परिकेंद्र में त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र। तो बताओ इस वर्ग के लिए बताओ ओए क्या बन गई? त्रिज्या। ओबी भी क्या बन गई? त्रिज्या। ओसी भी क्या बन गई? त्रिज्या। अब है शीर्ष केंद्र। किसी त्रिभुज के शीर्षों से डाले गए लंबों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? शीर्ष केंद्र। लिखो परिभाषा। किसी त्रिभुज के शीर्षों से डाले गए लंबों का संगामी बिंदु शीर्ष केंद्र कहलाता है। शीर्ष केंद्र कहलाता है। त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। शीर्ष ए से लंब डाल दें AD, शीर्ष बी से लंब डाल दिया BE, शीर्ष सी से लंब डाल दिया CF। ये तीनों लंबे जहां भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या कहलाता है? शीर्ष केंद्र। तो बताओ वो क्या है? शीर्ष केंद्र। अब है केंद्र। केंद्र जो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? केंद्र। यानी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से गुजरती हैं वो क्या कहलाता है? केंद्र। तो लिखो परिभाषा। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु से गुजरती हैं
वह बिंदु केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, ए बी सी। माध्यिका क्या होती है? समूह भुजा को दो समान भागों में विभाजित करती हैं। एडी माध्यिका, यानी बीसी के लिए डी क्या हो गया? मध्य बिंदु। बीई माध्यिका, एसी के लिए ई क्या हो गया? मध्य बिंदु। सी एफ माध्यिका, AB के लिए F क्या हो गया? मध्य बिंदु। तो ये तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिस बिंदु से गुजरती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र। तो बताओ वो क्या है? ओ, केंद्र। नोट डालो। त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या होता है? केंद्र। प्रत्येक माध्यिका को दो अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करता है। आप देखते हैं उदाहरण नंबर 1। एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बी और सीएफ एक बिंदु जी से गुजरती हैं। एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी। माध्यिका एक तो है एडी, एक माध्यिका है बीई, एक माध्यिका है सीएफ। बिंदु जी से क्या करती हैं? गुजरती हैं। यदि एजी बराबर 6 से, एजी बराबर 6 से, बीई बराबर 12.6 से, एफ जी बराबर 3 से, ज्ञात क्या करना है? एडी, जीई और जीसी। त्रिभुज एबीसी में एडी, बीई और सीएफ क्या है? माध्यिकाएं। और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से गुजरती हैं वो क्या कहलाता है? केंद्र। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु से गुजरती हैं क्या कहलाता है? केंद्र। और त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो केंद्र होता है, माध्यिकाओं कौन से अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 के अनुपात। ये एडी माध्यिका है, इसमें बड़े वाला अनुपात एजी तो कितना होगा? 2। छोटे वाला ये जीडी कितना होगा? 1। ये बीजी कितना होगा? 2। ये जी कितना होगा? 1। ये सीजी कितना होगा? 2। और ये
एजी दे रखा है। क्या दे रखा है? एजी। एजी छोटा मान है कि बड़ा? एजी बड़ा है, तो यानी एजी दे रखा है हमें, तो एजी का अनुपात कितना है हमारे पास? एजी का अनुपात कितना है? 2। और एजी का मान कितना है? 6। और ज्ञात किसका करना है? एजीर जीडीर में से क्या ज्ञात करना है? एडी। हमें एडी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? तो अगर किसी अनुपात में विभाजित करती हैं माध्यिकाएं, तो जिसका मान ज्ञात करना है उसका तो लिखेंगे अनुपात। हमें एडी का मान ज्ञात करना है ना, एडी का मान ज्ञात करना है, तो एडी का अनुपात कितना हो गया? एक 2 तो ये हो गया, एक ये हो गया, कितना हो गया? 2 ये, एक ये, कितना हो गया? एडी का अनुपात 3 बटा कुल मान किसका दे रखा है? एजी का। तो जिसका मान दे रखा है उससे क्या कर देना? गुणा। तो गुणा किससे कर देंगे? 6 से, बटा जिसका मान दे रखा है उसके अनुपात का क्या कर देना? भाग दे देना। तो बताओ एजी का अनुपात कितना है? एजी का 2। किसका भाग दे देंगे? 2। अगर हमें किसी भुजा का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो जिसका मान ज्ञात करना है उसका तो लिखेंगे अनुपात। फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि उसकी जिस भुजा का मान दे रखा है उससे क्या कर देंगे? गुणा। और भाग किसका देंगे? जिस भुजा का मान दे रखा है। अब देखो यहाँ एडी का मान ज्ञात करना है हमें, तो एडी का अनुपात कितना हो गया? 2 और 1 3। गुणा किससे किया? किसका मान दे रखा है हमें? एजी का। तो एडी में यही तो काम में आ रही है ना, तो एजी से गुणा कर दिया। और एजी का अनुपात कितना है? 2। 2 का क्या कर दिया? भाग दे दिया। तो बताओ कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9 से। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है जी का। जी का ही तो करना है। बताओ जी का अनुपात कितना है? 1 की 2? 1। तो जी का तो अनुपात हो गया, गुणा किसका मान दे रखा है? जीर बीजीर, इसमें से बी का दे रखा है। किसका दे रखा है? अरे जो आपके पास ये बी तो है ना, इस बी के कितने टुकड़े बने? बीजीर जीई। तो हमें बीजीर जीर बी में से कौन सा मान दे रखा है? बी दे रखा है। तो जो मान दे रखा है उससे गुणा कर दो 12.6 से। अब 12.6 किसका मान दे रखा है? बी का। तो भाग कौन से अनुपात का लगेगा बताओ? बी के अनुपात का। बी का अनुपात कितना है बताओ? 2 और 1, ये 3 का भाग। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, कितना आ गया बताओ? 4.2। इसी प्रकार हमें जीसी का ज्ञात करना है। जीसी ये रही जीसी। तो बताओ जीसी का अनुपात ज्ञात करना है, तो जीसी का अनुपात कितना? 2 गुणा जीसी जीएफ और सीजीएफ में से किसका मान दे रखा है? जीएफ का। किसका दे रखा है? जीएफ का। तो जीएफ के मान से क्या करते हैं? गुणा। जीएफ का मान कितना है? 3। अब जीएफ का मान 3 है, जीएफ का मान 3 है, तो बताओ जीएफ का मान दे रखा है, तो जीएफ के अनुपात का क्या करेंगे? भाग देंगे। तो जीएफ का अनुपात कितना है? 1। कितना आ गया बताओ? 6 से। कितना आ गया? 6 से। आई बात समझ में? जिसका भी हमें मान ज्ञात करना है उसका अनुपात लिखना है, गुणा किससे करना है? उस संबंधित माध्यिका से कौन सा मान दे रखा है? इस एक बात तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों में से कौन सा मान दे रखा है उससे क्या कर देना? गुणा कर देना। और जिस मान से गुणा करते हैं उसी के अनुपात का क्या कर देना? भाग दे देना। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का केंद्र माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है।
इसलिए किसका मान ज्ञात करना है, AD का। इसलिए AD बराबर, AD का अनुपात कितना हो गया, 2 और 1 3। AD का अनुपात गुना AD में किसका मान दे रखा है, AG का दे रखा है, GD का, AG का। AG का मान कितना दे रखा है 6 बटा AG का अनुपात कितना होगा 2। कितना होगा 2, 2 दिया 6, कितना आ गया बताओ, AD बराबर कितना आ गया 3 3 9 से। एवं किसका मान ज्ञात करना है, GE बराबर, GE का अनुपात कितना है, GE का अनुपात कितना है 1 इंटू GE BG और B में से मान किसका दे रखा है, B का, तो B के मान से गुणा कर दो बटा B का अनुपात कितना है, B का 2 और 1 3 हो गया ना, 3 का भाग दे दो, 3 चौक 12 3 दूनी 6, कितना आ गया बताओ, G बराबर 4.2 से। एवं GC बराबर, GC का अनुपात कितना, GC का अनुपात कितना 2। GC GF और CF में से किसका मान दे रखा है, GF का कितना दे रखा है, तो GF के मान से गुणा कर दो बटा GF का मान 3 है तो GF का अनुपात कितना है, ये 2 और ये 1 कितना 1, कितना बन गया बताओ, GC बराबर 6 से। यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं समान हो, यदि एक त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं क्या हो, समान, क्या हो समान, तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। त्रिभुज है हमारे पास ABC, इस त्रिभुज की माध्यिकाएं एक तो होगी AD, एक होगी BE, एक होगी CF। कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, G पर। कहां कर रही हैं, G। तीनों माध्यिकाएं, जितनी AD माध्यिका है उतनी BE माध्यिका है, उतनी क्या है CF माध्यिका। तीनों माध्यिकाएं क्या दे रखी है हमें, बराबर दे रखी है। सिर्फ क्या करना है कि ये त्रिभुज क्या होगा, समबाहु। समबाहु कब होगा, अगर इसकी तीनों भुजाएं क्या बता दें, बराबर। क्या बता दें, बराबर। AD BE और CF क्या है, माध्यिकाएं। G क्या है, संगामी बिंदु। क्या जानते हैं संगामी बिंदु के बारे में, जो त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है, माध्यिकाओं कौन से अनुपात विभाजित करता है, 2:1। तो पहले लिखेंगे दिया, त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं क्या है बताओ, त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD BE व CF बराबर है। सिद्ध करना,
ABC क्या है? त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या लिखेंगे? क्या जानते हैं त्रिभुज की माध्यिकाओं के बारे में? त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगम बिंदु माध्यिका को 2:1 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। हम जानते हैं कि या पहले माध्यिकाएं क्या दे रखी है हमें? बराबर AD बराबर BE बराबर क्या दे रखी है? CF। कारण क्या लिखेंगे? दिया। ठीक। हम जानते हैं कि माध्यिकाओं का केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाओं केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करना है। इसलिए अगर हमें AG माध्यिका का मान ज्ञात करना हो, AG का अनुपात कितना? 2। कुल मान AD तो है ना, AD माध्यिका जो दे रखी है यहाँ, तो कुल मान से गुणा कर दिया बटा AD का अनुपात कितना हो गया? 3 का क्या कर दिया? भाग। तो बताओ AG किसके बराबर आ गया? 2/3 AD के। इसी प्रकार बताओ ये BG किसके बराबर होगा? BG का अनुपात कितना? 2 इंटू कुल मान BE बटा BE का अनुपात कितना? 3। तो बताओ BG भी किसके बराबर हो गई? 2/3। BG किसके बराबर? 2/3 BE के बराबर। तो बताओ CG किसके बराबर होगी? 2/3 CF के बराबर। आई बात समझ में? इसलिए 2/3 AD लिखते हैं। 2/3 AD क्या लिखेंगे? 2/3 यानी AD है, इसके गुणा में कितना लिख दें? 2/3 बराबर BE के गुणा में कितना लिख दें? 2/3 BE बराबर 2/3 CF। हमें पता है 2/3 AD किसके बराबर होगा? AG के। 2/3 BG के। 2/3 CF किसके बराबर होगा? CG के। तो हमने इसके तीनों पक्षों को किससे गुणा कर दिया? 2/3 से। तो बताओ 2/3 AD किसके बराबर प्राप्त हो गया? AG के बराबर 2/3 BG के बराबर 2/3 CF CG के बराबर। एवं हमने AG का मान तो ज्ञात कर लिया, अगर हमें GD का मान ज्ञात करना हो, GD का, तो बताओ GD का अनुपात कितना? 1 गुणा पूरा मान किसका है? AD का। किसका है? AD का बटा AD का अनुपात 3। तो बताओ GD किसके बराबर होगा? 1/3 AD के। तो बताओ फिर G किसके बराबर होगा? 1/3 B के। फिर बताओ GF किसके बराबर होगा? 1/3 CF के। आगे
गई बात समझ में? किससे गुणा कर दें इनको तीनों पक्षों को? 1/3 से। क्या बन गया? 1/3 AB बराबर 1/3 B बराबर 1/3 CF। किसके बराबर होगा बताओ? ये तो किसके बराबर होगा? जी किसके? GD। GD बराबर G बराबर GF। अब लेंगे हम इन दोनों त्रिभुजों। क्या इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांग बता सकते हैं? देखो जितना BG है उतना ही क्या है? देखो BG CG के बराबर है कि नहीं? क्या कहेंगे हम? तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला कौन सा? ये वाला और फिर ये ले लें, क्रॉस वाले लेना दोनों। प्रतिच्छेद करने से ये तो बनते हैं ना। अरे इसके आमने सामने ये तो बन रहा है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो ये दोनों लेते हैं हम। तो त्रिभुज BGF त्रिभुज त्रिभुज BGF त्रिभुज कौन सा ले लो बताओ? BGF व त्रिभुज CGE में, यही है ना क्रॉस वाले? CGE में बताओ तीन कारण। एक तो BG किसके बराबर? BG बराबर CG। कहां से लाए? हमने यहां सिद्ध किया है। कारण क्या लिखेंगे? सिद्ध किया। दूसरा, जितना ये GF है उतना ही क्या है? जितना GF है उतना ही क्या है? GF बराबर GD। कारण क्या लिखेंगे? सिद्ध किया। तीसरा, बताओ दोनों त्रिभुजों की चोटियां बंधी हुई हैं कि नहीं? कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण BGF किसके बराबर होगा? कोण BGF किसके बराबर होगा? कोण CGE के। भुजांग कोण भुजांग सर्वांग समता से क्या बन गया बताओ? त्रिभुज BGF सर्वांग सम है त्रिभुज CGE। सर्वांगसम त्रिभुज संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं बताओ? बराबर। तो बताओ BG CG के बराबर है हमारे पास, GF G के बराबर, तो क्या BF C के बराबर नहीं होगा? BF किसके बराबर हो जाएगा? इसलिए BF बराबर CE। बताओ ये CF क्या है? माध्यिका। क्या है? और जो माध्यिका होती है वो समभुजा को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 में। तो जितना ये F मध्य बिंदु है, तो जितना BF होगा उतना ही क्या होगा? AF। अगर 2 BF हो तो क्या बना लेंगे? AB। मान लेते हैं BF 4 है, तो ये भी कितना होगा? 4। तो 4 4 कितने बन गए? 8। 8 बनाने के लिए कितने BF के? 4 + 4 2 BF की आवश्यकता होगी ना। तो यहाँ कितना लिख दें? इसके गुणा में कितना लिख दें? 2 BF बराबर 2 CE। 2 BF किसके बराबर होगा बताओ? क्या बना लेगा? 2 BF क्या बना लेंगे? AB बराबर 2 CE क्या बना लेंगे? 2 CE। ये 2 CE क्या बना लेंगे? AC। देंगे समीकरण। इसी प्रकार अब की बार ये दोनों त्रिभुज ले लें, ये दोनों ले लें। इसी प्रकार बताओ त्रिभुज AGF
जितना जीएफ है उतना ही जीडी है कि नहीं, और ये छोटी वाले कोण शीर्षाभिमुख है कि नहीं, बताओ दोनों कौन से त्रिभुज हो गए, शीर्षाभिमुख। इसी प्रकार त्रिभुज एजीएफ है, वही कारण होंगे ना सेम, सर्वांग सम होगा किसके, एजीएफ सर्वांग सम होगा तो सीजीडी के, ठीक है। जितना एजी है उतना ही सीजी है, एजी सीजी के बराबर और जीएफ किसके बराबर, जीएफ किसके बराबर, जीडी के। तो बताओ एएफ किसके बराबर हो जाएगा, फिर एएफ किसके बराबर हो जाएगा, इसलिए एएफ बराबर सीडी। एएफ ये रहा, एएफ ये है ना, एफ माध्यिकाओं का मध्य बिंदु है, तो जितना एएफ है उतना ही बीएफ होगा कि नहीं। तो बताओ दो एएफ किसके बराबर होंगे, दो एएफ किसके बराबर होंगे, एबी के, और दो सीडी किसके बराबर होंगे, बीसी। तो यहां क्या लिखना है, दो एएफ बराबर दो सीडी, दो एएफ किसके बराबर होंगे, बताओ दो एएफ एबी बराबर दो सीडी किसके बराबर होंगे, बीसी के। देंगे समीकरण, एबी है एसी के बराबर, एबी है बीसी के बराबर, समीकरण 1 व 2 से 3 भुजाएं क्या बन गई, बराबर। समीकरण 1 व 2 से AB बराबर BC बराबर AC, इसलिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये तो सिद्ध करना था ना। आगे वाला उदाहरण है, यदि एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो, कितनी माध्यिकाएं, दो, तो वह क्या होगा, समद्विबाहु। तो तीन भुजाएं, तीन माध्यिकाएं समान थी, वो तो क्या बता दिया हमने, समबाहु। लेकिन अब की बार कितनी माध्यिकाएं समान दी हैं, दो, तो उसको क्या बताना है, समद्विबाहु। त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, ABC। इस त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं समान दी है हमें, दो। एक माध्यिका ली है हमने कौन सी, AD, एक माध्यिका कौन सी ली है हमने, BE। केवल दो ही माध्यिका लेनी है, दो ही माध्यिकाएं क्या दे रखी है हमें, बराबर, क्या दे रखी है, बराबर। तो बताओ दोनों माध्यिकाओं का जो समगामी बिंदु है वो क्या है, G। इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। बताओ माध्यिकाओं का केंद्रक माध्यिका को कौन से अनुपात में विभाजित करता है, दो अनुपात है, एक के अनुपात। तो दिया है, इसमें क्या लिखेंगे बताओ, त्रिभुज ABC की दो माध्यिकाएं क्या है, दो माध्यिकाएं क्या है बताओ, त्रिभुज ABC की दो माध्यिकाएं समान है।
अर्थात AD माध्यिका किसके बराबर, D, सिद्ध करना। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या लिखेंगे, क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, दो माध्यिकाएं क्या हैं, बराबर, तो लिखेंगे AD बराबर BE। कारण क्या लिखेंगे इसका, दिया है। ये दोनों क्या है बताओ, माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु माध्यिकाओं कौन से अनुपातिवाद करता है, हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का केंद्र माध्यिका को दो अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए अब बताओ AD किसके बराबर होगा, AG का मान ज्ञात करना है, AD है, AD किसके बराबर दे रखा है, B के, 2/3 AD 2/3 B, 2/2 तो हो गया AG का अनुपात बटा कुल मान AD का गुना AD, तो बताओ 2/3 AD किसके बराबर होगा, किसके बराबर, AG के। अरे AG का मान किसके बराबर होगा, AG का अनुपात गुना कुल मान कितना है, AD बटा AD का अनुपात 3, तो 2/3 AD किसके बराबर हो गया, AG की। इसी प्रकार 2/3 B किसके बराबर हो गया, किसके बराबर 2/3 B, BG। तो लिखेंगे 2/3 AD बराबर 2/3 B, 2/3 AD तो किसके बराबर हो गया, AG के बराबर, 2/3 B किसके बराबर हो गया, BG। एवं अब की बार 2/3 ना करके क्या कर दें, 1/3 AD बराबर 1/3 B, यानी इस वाले मान को 1/3 से गुणा कर दिया। तो बताओ 1/3 AD किसके बराबर, GD के, किसके बराबर, GD के बराबर 1/3 B किसके बराबर, G के। अब ये दो त्रिभुज बन रहे हैं ना क्रॉस वाले, इन्हीं को ले लें। आप कहेंगे इनको क्यों नहीं लिया, ये त्रिभुज में थोड़ा बन रहा है, ये तो बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, क्रॉस वाला नहीं बन रहा है ना। ये देखो 1 2 3 4 शीर्ष है, तो ये नहीं बनेगा। तो अब त्रिभुज कौन सा, AGE व त्रिभुज BGD में तीन कारण बता दो। एक तो AG किसके बराबर सिद्ध किया है हमने, BG सिद्ध किया। दूसरा GD किसके बराबर, तो बताओ GD बराबर G लिखें या G बराबर GD, पहले वाले में GD है कि G, तो यहां जो त्रिभुज है उसी से देखना, G है तो पहले G बराबर फिर GD, इस वाले त्रिभुज में तो GD।
इसका कारण भी सिद्ध किया है। ठीक है। तीसरा, कोण AGE, AGE किसके बराबर है? BGD के। भुजंग कोण भुजंग सर्वांग समता से। त्रिभुज AGE सर्वांग सम है त्रिभुज BGD सर्वांग सम त्रिभुज संगत भुज और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। इसलिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, बची कौन? AE। इसलिए AE किसके बराबर हो गया? AE किसके बराबर हो गया? AE किसके बराबर? AE किसके बराबर? AE BD। माध्यिका है, मध्य बिंदु है, तो बताओ क्या लिख दें? 2 AE बराबर 2 BD। 2 AE किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा बताओ? AC। अरे 2 AE, एक AE 2 AE होगी, 2 AE किसके बराबर? AC। और 2 BD BC। 2 भुजाएं बराबर आ गई ना, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज।